क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहा, या फिर हर दिन के कामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें? तो ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी एनर्जी और फोकस को सही डायरेक्शन में लगाकर अपनी जिंदगी और कैरियर में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें आप जानते हैं सिर्फ एक चीज क्रिकेट की वजह से, रोनाल्डो, जिन्हें आप जानते हैं सिर्फ एक चीज फुटबॉल की वजह से, नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें आप जानते हैं सिर्फ एक चीज पॉलिटिक्स की वजह से, ये सभी लोग जो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया और उसमें उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली। यही है द वन थिंग बुक का कोर आइडिया। गैरी केलर, जो इस बुक के ऑथर हैं, वो कहते हैं कि सफलता का राज ये नहीं है कि आप सब कुछ करें, बल्कि ये है कि आप सिर्फ एक चीज सही से करें। हमारी जिंदगी में हर दिन बहुत से ऑप्शन होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा मायने रखता है। और इसका जवाब देने के लिए ऑथर हमें अपने आप से एक सवाल पूछने के लिए कहते हैं, What is the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier or unnecessary? मतलब वो एक चीज क्या है जिसे अगर मैं अभी करूं तो बाकी सभी चीजें आसान या गैर जरूरी हो जाएंगी। ये सवाल इतना पावरफुल है कि ये आपकी सोच को पूरी तरह बदल देता है। जब आप इस सवाल के बारे में गहराई से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने आपकी प्राथमिकता सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, ओनली वन थिंग। ऑथर इसे डोमिनो इफेक्ट की हेल्प से समझाते हैं। एक डोमिनो अपने से 50% लार्जर डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। अगर आप सिर्फ 2 इंच के डोमिनो से स्टार्ट कर उन्हें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से रख दें तो सिर्फ 2 इंच का डोमिनो गिराने से जो 23rd डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट एफिल टावर जितनी होगी। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, सबसे पहला डोमिनो सही होना चाहिए। अगर आप सही काम को सही समय पर चुनते हैं तो वो आपके बाकी सभी कामों को आसान और गैर जरूरी बना सकता है। मान लीजिए कि आप एक ऑथर बनना चाहते हैं, तो आपका पहला डोमिनो क्या होगा? आपका पहला डोमिनो हो सकता है कि आप हर दिन सिर्फ 1 घंटे लिखने की आदत डालें, और जब आप ये आदत बना लेंगे तो बाकी चीजें जैसे पब्लिशिंग, मार्केटिंग और फेम अपने आप आसान हो जाएगा। तो खुद से पूछें, आपका वो पहला डोमिनो कौन सा है जिसके गिरने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकाने वाली चीजें। हम अपनी जिंदगी में उन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं जो वास्तव में इम्पोर्टेंट नहीं होती। गैरी केलर कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि हर चीज इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती। आपकी जिंदगी में कुछ ही चीजें ऐसी होती हैं जो आपको आपके बड़े गोल को अचीव करने में हेल्प करती हैं। यही कारण है कि केलर हमें फोकसिंग क्वेश्चन करने की सलाह देते हैं और हर दिन हर काम को करने से पहले खुद से पूछने के लिए कहते हैं कि वो एक चीज क्या है जिसे अगर मैं अभी करूं तो बाकी चीजें आसान और गैर जरूरी हो जाएंगी। ये सवाल आपको ये क्लैरिटी देगा कि आपको अपना टाइम और अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। और एक बार जब आप इस सवाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपको अपने बड़े गोल को अचीव करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि जल्दी गोल अचीव करने के लिए मल्टीटास्किंग करना सीखो, इससे आप जल्दी काम कर सकते हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये सिर्फ एक मिथ है? मल्टीटास्किंग जो वर्ड है वो कंप्यूटर से आया है, जो एक काम से दूसरे काम में इतनी जल्दी स्विच करता है कि हमें लगता है कि वो एक साथ 2 काम कर रहा है। मल्टीटास्किंग वास्तव में आपकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाता है। जब एक साथ आप कई काम करते हैं तो आपका ध्यान बढ़ जाता है और नतीजन आप किसी भी काम पर अपना 100% नहीं दे पाते। तो अगली बार जब भी आप खुद को मल्टीटास्किंग करते हुए पाएं तो तुरंत वहीं रुक जाएं और सिर्फ एक जरूरी काम पर फोकस करें और उसे अपना 100% दें। ऑथर हमें इस बुक में पैरेटो प्रिंसिपल के बारे में भी बताते हैं, जिसे हम 80/20 रूल कहते हैं। यानी आपकी सिर्फ 80% सफलता सिर्फ 20% प्रयासों से आती है। तो आपके वो 20% काम कौन से हैं जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं? मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आपके कस्टमर्स में से सिर्फ 20% लोग आपके 80% रेवेन्यू का कारण हो सकते हैं। अब अगर आप इस 20% कस्टमर पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका बिजनेस और तेजी से
से ग्रो करेगा। यही सेम चीज आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है। हर दिन अपने उन 20% कामों की पहचान करें जो आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं और उन्हें प्रायोरिटीज में रखें। और हमेशा याद रखें, हर चीज इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसीलिए फोकस ओनली ऑन वन थिंग। ऑथर इस बुक में आगे बताते हैं कि हमारी विल पावर एक सीमित संसाधन है और इस बात पर जोर देते हैं कि दिन की शुरुआत में हमारी विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है और हमारे ऊर्जा का स्तर भी हाई होता है। और जैसे जैसे दिन गुजरता है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए जो भी सबसे जरूरी काम होता है उसे सुबह के समय सबसे पहले करें। और सुबह का समय आपके विल पावर और एनर्जी का उपयोग करने का सबसे अच्छा मौका होता है। अगर आप अपने बड़े गोल्स को जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी काम को अपनी मॉर्निंग प्रायोरिटी बनाएं और दिन के बाकी समय को छोटे छोटे कामों के लिए रखें। ऑथर हमें ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी भी काम के लिए समय तय नहीं करेंगे तो आपकी बाकी चीजें आपके उस समय को खा जाएंगी जो आपके इम्पोर्टेंट काम के लिए जरूरी है। मान लीजिए कि आप हर दिन सुबह 9 से 11 बजे तक का टाइम अपने सबसे जरूरी काम को देने के लिए तय करते हैं, तो उस समय के दौरान आपको अपने फोन, सोशल मीडिया और बाकी डिस्टरबेंस से बिल्कुल दूर रहना है और ये काम सिर्फ आपकी वन थिंग के लिए होना चाहिए। टाइम ब्लॉकिंग मेथड आपको अपने लक्ष्य के प्रति डिसिप्लिन रहना सिखाता है और ये आदत आपको उन लोगों से अलग बनाती है जो हर समय व्यस्त तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। ऑथर ने द वन थिंग बुक में कुछ ऐसी झूठी मान्यताओं को भी उजागर किया है जिन्हें हम प्रोडक्टिविटी के बारे में सच मानते हैं, जिसमें पहला मिथ है मल्टीटास्किंग जरूरी है, लेकिन सच तो ये है मल्टीटास्किंग सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान बांटता है। दूसरा, सभी चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट होती है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। हर दिन सिर्फ एक काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आपको सिर्फ उस वन थिंग पर फोकस करना होता है। तीसरा सबसे बड़ा मिथ है कि बड़ी सफलता सिर्फ एक बार में मिलती है, जो कि बिल्कुल गलत है। सक्सेस एक लंबी प्रोसेस है जो कि आपके छोटे छोटे कदम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर वही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। और चौथा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सच तो ये है कि हर किसी के पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है, इसीलिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसे चुनना ही समझदारी होगा। इसके साथ ही ऑथर ये भी बताते हैं कि आपकी लाइफ में पर्पस होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं होगा तो आपकी मेहनत व्यर्थ जा सकती है। आपकी वन थिंग का सीधा संबंध आपकी लाइफ के सबसे बड़े गोल से होना चाहिए। आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे किस चीज में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। अगर मैं सिर्फ एक चीज कर सकता हूँ तो वो क्या होगा जो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। और जब आप अपने उद्देश्य को पहचान लेंगे, जब आप अपने पर्पस को ढूंढ लेंगे, तो आपका वन थिंग भी एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा और यही उद्देश्य, यही पर्पस आपको हर दिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा। अब जब आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल जाए तो अब बारी है द वन थिंग के सिद्धांत को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। तो यहाँ आपके लिए एक 5 स्टेप प्लान है। पहला, बड़ा लक्ष्य तय करें और सोचें कि आप अपने आने वाले 5 से 10 साल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं और फिर उसे छोटे छोटे ईयरली, मंथली और वीकली गोल में ब्रेक कर लीजिए। दूसरा, उस गोल के लिए वन थिंग चुने। वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपके गोल पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगी और फिर उसे रोज करिए। तीसरा, टाइम ब्लॉकिंग। हर दिन अपने वन थिंग के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। और चौथा, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। फोन, सोशल मीडिया और बेवजह के कामों को अपने फोकस टाइम से बाहर रखें। और पांचवा, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अगर आप किसी भी काम को 66 दिन तक पूरे फोकस के साथ करते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल लोग सबसे ज्यादा अनुशासित या डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सक्सेसफुल लोग हर समय डिसिप्लिन नहीं रहते, बल्कि वो सिर्फ अपनी एक चीज पर फोकस करते हैं और उसे करने की आदत बना लेते हैं। और एक बार जब आप किसी महत्वपूर्ण काम को अपनी आदत में बदल लेते हैं तो आपको बार बार डिसिप्लिन के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए डिसिप्लिन के बजाय आदत बनाना सीखिए। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सी आदतें बार बार दोहराते हैं। हम में से कई लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन
ऑथर इसे एक मिथ मानते हैं। वो कहते हैं कि आपको हर समय बैलेंस्ड लाइफ जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज के अनुसार अपने गोल की ओर झुकाव होना भी जरूरी है, और जो चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी पर हैं उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नई स्किल सीख रहे हैं तो उस समय अपने बाकी कामों को कुछ टाइम के लिए अपने बैक सीट पर रख दें, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि यह झुकाव लंबे समय तक ना हो, नहीं तो अनबैलेंस्ड लाइफ कभी कभी स्थायी असंतुलन में बदल जाता है। और बहुत से लोग अपने से ज्यादा दूसरे के कामों को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि उन्हें ना बोलना नहीं आता, जबकि सक्सेसफुल लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें दूसरों को ना कैसे कहना है। और हर बार जब आप दूसरों को उनके काम के लिए हाँ बोलते हैं तो आप अपने गोल को ना कह रहे होते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप गैर जरूरी चीजों को मना करना सीखें। हम सभी के पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी होती है, और अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने वन थिंग पर कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अगली बार जब भी आप किसी काम को मना करें तो गिल्ट महसूस बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज नो इज नॉट अ रिजेक्शन, इट्स अ चॉइस। और अगर 4 दिन काम करने के बाद आपका मोटिवेशन भी 0 लेवल पर हो जाता है तो आपको अपना बिग वाई फाइंड करना है कि आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं। आपका बिग वाई आपको आपकी जिंदगी का पर्पस देता है। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो आप बिना किसी मोटिवेशन के भी अपना काम कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल अपने परिवार को एक बेहतर लाइफ देना है, तो ये आपका बिग वाई होगा जो आपको हर दिन मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा। और जब आपका वाई क्लियर होता है तो आपका रास्ता अपने आप क्लियर हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि अपने हर काम को करने से पहले अपने आप से ये सवाल करें, क्या ये चीज मुझे मेरे वन थिंग के करीब ले जाएगा? क्या ये मेरी एनर्जी और टाइम का सही उपयोग है? और अगर आंसर हाँ है तो उसे जरूर करें, और अगर ना है तो उसे बिल्कुल भी ना करें। ये सवाल आपको बेकार की चीजों से बचने में आपकी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर रहे हैं तो एक बार खुद से पूछें, क्या ये मेरी प्रायोरिटी है या सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन? याद रखें, सफलता सही सवाल पूछने और सही जवाब देने पर डिपेंड करेगा। और अगर आप अपने वन थिंग को लगातार करते रहना चाहते हैं तो अपने लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको आपकी प्रोग्रेस पर नजर रखने में हेल्प करता है। यह व्यक्ति आपको आपके गोल्स की याद दिलाता है और आपको ट्रैक पर रहने के लिए इंस्पायर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं तो किसी दोस्त के साथ एक्सरसाइज करना शुरू करें। और अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं तो एक मेंटर या टीचर को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। और अपने वन थिंग पर काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना किसी डायरेक्शन के किसी भी दिशा में काम किए जा रहे हैं, बल्कि आपको अपने प्रोग्रेस को मेजर करते भी आना चाहिए। अपने काम को मेजर करने के लिए पहले छोटे छोटे गोल बनाएं, फिर हर दिन अपने अचीवमेंट्स और टाइम को ट्रैक करें। और अगर आप ट्रैक से हट रहे हैं तो तुरंत उसमें सुधार करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल 6 महीने में 10 किताबें पढ़ना है तो हर हफ्ते 1 किताब और हर दिन 30 से 40 पेज पढ़ने का गोल बनाएं। और ज्यादा एनालिसिस पैरालाइज से बचें। जब आप बहुत ज्यादा सोचने के कारण किसी डिसीजन पर अटक जाते हैं तो उसे एनालिसिस पैरालाइज कहते हैं। ऑथर इसे रोकने के लिए एडवाइस देते हैं, पहले अपने काम की प्रायोरिटी सेट करें और छोटे छोटे निर्णय जल्द ले लें, और परफेक्शन का पीछा करने के बजाय स्मॉल प्रोग्रेस पर ज्यादा ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आप पेंटिंग बनाना सीख रहे हैं तो शुरुआत रफ पेंटिंग से ही कर दें। परफेक्शन के पीछे ना भागें और हर छोटी बात पर ज्यादा सोचना बंद कर दें। लाइफ में जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हम उसकी सफलता के चमकते पहलू को देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि उस सक्सेस के पीछे कितनी मेहनत, संघर्ष और त्याग छिपा है। ऑथर इसे आइसबर्ग इल्यूजन के रूप में समझाते हैं। वे कहते हैं कि जो चीज हमें दिखाई देती है वो केवल सतह का एक छोटा सा हिस्सा होता है। सफलता के असली स्तंभ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस और लर्निंग फ्रॉम फेलियर सतह के नीचे दबे होते हैं, जो हमें सक्सेस की चमक में नजर नहीं आते, लेकिन यही सक्सेस के मेन पिलर होते हैं। अब तक आपने जाना कि वन थिंग क्यों जरूरी है और इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें, लेकिन अब बारी है एक्शन लेने की। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपनी प्राथमिकता को पहचानें और हर दिन 1 घंटे का समय अपने वन थिंग को दें, और फिर अपने रिजल्ट्स को मेजर करें और उन्हें बेहतर बनाएं। और हमेशा याद रखें, एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस। आपका वन थिंग क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।